हेलो एवरीवन। तो देखो आज हम एक जेई मेंस 2023 की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें जेई 2023 में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे। तो आज हमने इस सीरीज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक टॉपिक है 12th की एनसीईआरटी में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। उससे हमने ये क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है नंबर ऑफ कायरल सेंटर इन मोर्फिन एक्सक्लूडिंग नाइट्रोजन एटम विल बी। देखो आपके सामने एक ये स्ट्रक्चर है, ये गिवन ये कंपाउंड है मोर्फिन और ऑप्शन है हमारे पास 4, 5, 6 और नन ऑफ दीज। अब इसका पहले मैं आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, उस क्वेश्चन का पर्पज क्या है और उसका उस क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट थ्योरी क्या है वो हम स्टडी करेंगे और फाइनली उसका हम आंसर एक्सप्लोर करेंगे। तो देखो आप, मोर्फिन क्या होता है? मोर्फिन एक कंपाउंड है जिसकी प्रॉपर्टी होती है एनाल्जेसिक। ये जो एनाल्जेसिक्स हैं ये क्या होते हैं? जो पेन को कम करते हैं। जैसे एक कॉमन सी मेडिसिन है पैरासिटामोल, पैरासिटामोल और एक होता है आपका पैरासिटामोल और एक होता है आपका एस्प्रिन। ये दोनों ही नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स हैं, जबकि मोर्फिन है ये नार्कोटिक एनाल्जेसिक है। ये नार्कोटिक एनाल्जेसिक है। जैसा आपको पता होगा मोर्फिन क्या होता है? ड्रग्स होता है जिसको हम लेते हैं तो इसकी हैबिट हमें पड़ सकती है। तो नार्कोटिक एनाल्जेसिक है, बेसिकली पेन को क्या कर देगा? कम कर देगा। अब देखो हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर ये है, हमें ढूंढना है कायरल सेंटर। देखो कायरल वर्ड कहां से आया है? हैंड से, ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है हैंड। हैंड मतलब क्या होता है? अनसिमेट्रिकल। तो वो एटम जिससे 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप अटैच्ड हो उसको हम कायरल सेंटर बोलते हैं। और यदि ये कायरल कार्बन की बात हो तो उसको हम कायरल कार्बन हम कह देंगे। तो कायरल कार्बन इज ऑलवेज sp3 hybridized. It means the carbon which is directly attached to 4 different atoms or groups is known as chiral carbon. अब chiral carbon का हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज क्या होगा? sp3 होगा। sp2 sp पॉसिबल नहीं है। तो देखो हम इसमें एक्सप्लोर करते हैं। देखो ये तो है बेंजीन रिंग, बेंजीन में तो देखो सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, तो यहाँ तो कायरल सेंटर ही या कायरल कार्बन ही एब्सेंट है। अच्छा, यहाँ हमें एक्सक्लूडिंग नाइट्रोजन एटम हमें एक्सप्लोर करना है ना। ये कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड, ये भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। अब आपको देखो क्या करना है, वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जिससे 2 सेम एटम या ग्रुप अटैच्ड हैं वो कायरल कार्बन पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा जितने भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है वो ऑलवेज कायरल कार्बन होंगे इन केस ऑफ साइक्लिक सिस्टम। अब देखो आप, इसमें ये है, ये पहला कायरल कार्बन हो गया, ठीक है। अब जैसे ये सेकंड कायरल कार्बन हो गया, है ना। अब जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है बट इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द 2 हाइड्रोजन एटम, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ कायरल कार्बन। ओके, ऐसे ही देखो ये है कार्बन, इससे भी 2 सिमिलर हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, तो ये भी कायरल कार्बन नहीं है। तो कायरल कार्बन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये हो गया फोर्थ, है ना। फोर्थ के बाद एक और कौन सा है? एक ये है कायरल कार्बन, है ना। इसके अलावा ये दोनों तो यहाँ पे सेम हाइड्रोजन एटम हो गए, दैट्स व्हाई नॉट कंसीडर्ड एज कायरल कार्बन। तो कायरल जो कार्बन है इसमें टोटल आंसर आ गया इसका 5, है ना, एक्सक्लूडिंग नाइट्रोजन एटम। तो एक शॉर्ट टेक्निक कॉन्सेप्ट क्या हुआ, कंक्लूजन क्या हुआ कि sp2 और sp कार्बन कायरल कार्बन नहीं है और वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जिससे 2 सेम एटम या ग्रुप अटैच्ड है वो कायरल कार्बन नहीं है। इसके अलावा जितने भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है जो 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप से अटैच्ड है वो ऑलवेज कायरल कार्बन होंगे, स्पेशली इन द कायरल सेंटर। अब देखो मोर्फिन के साथ ही एक और नार्कोटिक एनाल्जेसिक होता है जिसको बोलते हैं हेरोइन, और एक होता है कोडीन, ये भी नार्कोटिक एनाल्जेसिक है। जैसे हेरोइन तो बहुत फेमस है, हेरोइन की तो इंटरनेशनल जो आपके जो एयरपोर्ट होता है वहां हेरोइन आती रहती है ना। तो हेरोइन और कोडीन की स्ट्रक्चर भी देखो मोर्फिन जैसी है। देखो आप, फर्क क्या आएगा, डिफरेंस क्या आएगा? यहाँ दोनों तरफ एल्कोहल है, जबकि हेरोइन की स्ट्रक्चर में दोनों तरफ OAC ग्रुप होगा। OAC ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? एसिटेट ग्रुप। जबकि
कोडीन की स्ट्रक्चर में देखो एक तरफ तो अल्कोहल है और एक तरफ क्या होगा, मेथॉक्सी। तो यहां तो देखो एक तरफ तो क्या होगा, मेथॉक्सी, एक तरफ है ना अल्कोहल, जबकि हेरोइन की स्ट्रक्चर में दो ग्रुप एसिडेट ग्रुप होंगे। तो ये इन तीनों की स्ट्रक्चर कॉमन है, मोर्फिन, हेरोइन और कोडीन, बस स्लाइटली जो स्ट्रक्चर में फर्क है और नंबर ऑफ कायरल सेंटर सेम है। थैंक यू सो मच।